हेलो। देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस माइनस, और इधर क्या हो गया, 4 था, और ये जो दो भाग में था उधर गया कोचिंग हो गया गुना। तो बोलिए कितना हो गया भाई। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बात क्या होगा। बस 2 मिनट के काम है। के 0 1 4 0 1 0 2 1 कितना हो गया बाबू, बोलो तो प्लस माइनस चरदुनी 8। आगे चेक कर लीजिए क्या होता है, विस्तार करना पड़ेगा आप इस आपको। देखिए तो क्या क्या है बात, एक प्लस है और एक माइनस है और एक प्लस है, विस्तार कैसे कैसे होगा चेक कर लीजिए। ये हो गया, फिर आगे क्या लिखिएगा, -0, ये तो खेले करवा देता है। फिर क्या लिखिएगा, +1, और फिर क्या, प्लस माइनस कितना 8। जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए, के को ढकना है, के को क्या ढकिएगा, पड़ा, और के को क्या ढकिएगा, खड़ा। क्या बच जाएगा, 0 1 2 है, तिरछा तिरछे गुना, 0 गुना 1 0, ये दोनों गुना 2, अब बीच में क्या लगेगा, माइनस। अब 0 को ढकेंगे तो क्या बचेगा, 4 1 0 चलिए तो 4 एकम 4, माइनस कितना 0, ऐसे भी 0 गुना समथिंग 0 ही होगा। अब देखिए वन वाला को, वन को ढकेंगे, वन का खड़ा ढकेगा और वन का पड़ा, क्या बचेगा, 4 0 0 2, तिरछा तिरछे गुणा कितना हो गया, 4 दूना 8, माइनस क्या 0। चेक कर लीजिए आप। अब क्या है बाबू, गुना कर दीजिए, -2 बचेगा तो -2 गुना के, -2 के, इधर कितना हो गया, 0 गुना समथिंग 0, और इधर कितना 8, बराबर प्लस माइनस कितना, चेक कर लो कितना आ गया, -2 के, और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर प्लस -8 -8। अब यहाँ पर दो केसेज आएंगे, ठीक है, यहाँ पर दो केस आएंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ठीक है। एक आएगा केस फर्स्ट और एक आएगा केस सेकंड। ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट में क्या करना होगा, प्लस वाला मान लेना होगा, और केस सेकंड में कौन वाला, माइनस वाला। ध्यान दीजिए बात को, -2 के, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव +8 और -8, चेक कर लो, -2 के घट के कितना हो गया, 8 में 60 गया 0। अब ई सट्टा में उधर गया तो बट्टा में, तो बोलिए के बराबर 0 बटे कितना, -2, कौन 2। अब बोलिए बच्चा लोग, 0 बटे समथिंग बराबर कितना हो गया, के का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आगे आ जाइए केस 2। केस 2 में क्या करिएगा आप लोग, केस 2 में क्या करना होगा, -2 के ही रहेगा, लेकिन इस समय जो मान लेना होगा वो कौन मान लेना होगा, नेगेटिव, माने -8, कौन 8। इसमें आपकी पाबंदी है कि एक बार आपने +8 लिया और एक बार आपको क्या लेना होगा, हाँ एक बार आपने +8 लिया, अब लेना होगा कौन 8, -8, और जो बगल में बैठा है जो का त्यों रहेगा। आगे बात करिए, -2 के, ये दोनों जोड़िए कितना आता है, माइनस, हाँ -8 -8 -16। अब ये दो सट्टा में इधर गया तो बट्टा में, चेक कर लीजिए बच्चा लोग, तो के बराबर -16 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से भाग करिए, के बार में लगेगा 8 बार में, एंड फाइनली आंसर कितना आ गया 8। यहाँ पर के का मान 2 गो आया, कितना आया, 2 मान आया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः, अतः करके लिख सकते हैं, अतः के इज इक्वल टू 0, 8 आंसर। 2 मान यहाँ पर के का आया है, एक 0 आया है और एक कौन आया है, 8 आया है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बातें क्या थी, ये बातें यही थी कि अगर आपको किसी ने कहा कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं
और साथ ही साथ उसका सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और इसमें से 3 शीर्ष में एक शीर्ष गायब है। एक शीर्ष क्या है? गायब है। तो आप एक शीर्ष का कोई एक निर्देशांक, जैसे पहला शीर्ष का पहला शीर्ष का x निर्देशांक यानी गायब है, यानी पहला शीर्ष का x निर्देशांक के और दूसरा निर्देशांक कितना? 0, यानी पहला शीर्ष का x निर्देशांक के और y निर्देशांक कितना? 0। y निर्देशांक कितना? और इधर से B बिंदु का या दूसरा बिंदु का x निर्देशांक कितना? 4 और y निर्देशांक कितना? 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था और 3 शीर्षों में से कोई एक शीर्ष का या तो x निर्देशांक नहीं दिया था तत्काल यहाँ पर, तो उस स्थिति में उस लुप्त निर्देशांक का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 था तो हमने 4 लिखा। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है कि क्षेत्रफल अगर दिया है तो उस समय कैसे लिखेंगे? हाफ। अब फॉर्मूला बराबर क्या है? दिए गए क्षेत्रफल को किस में लिखेंगे? प्लस माइनस में। दिए गए क्षेत्रफल को किस में? प्लस माइनस में। प्लस माइनस में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में केवल डिटर्मिनेंट ही नहीं आता है, एक और चिन्ह आता है मापांक, और वो मापांक जब उधर जाता है तो क्या लग जाता है? प्लस माइनस। क्या लग जाता है बच्चा लोग? प्लस माइनस। इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा, सारे मान को पुट किया, रखा और फाइनली जो भी है इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी है इधर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और आ गया -2 के बराबर प्लस -8 और -8। तो हमने क्या किया? 2 केसेस अप्लाई किया, एक +8 लिया और एक कौन 8 लिया? -8 लिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आए, एक 0 और कितना? 8। दोनों वैल्यू मान्य होंगे और फाइनली k का 2 मान आएगा 0 और कितना? 8। तो ये सब सारी बातें हो गई, ठीक है ना? अच्छा, बहुत बड़ा, ठीक है, उतार लीजिएगा आप लोग। और बाकी इधर का मान तो आप समझिए गए थे। एगो खाली इस पर सवाल नहीं हुआ है, क्या कहते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। आपको लग सकता है सर जब यहाँ पर आप बात किए हैं सर तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट होना चाहिए, यहाँ भी मॉडुलस होना चाहिए सर। ए बाबू यहाँ भी मॉडुलस होना चाहिए और इस मॉडुलस को उधर ले जाने के क्रम में प्लस माइनस होना चाहिए सर। तो 0 प्लस माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 जुट भी जाए और 0 घट भी जाए क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई संख्या रहेगा तो उसके जुटने घटने से क्या होता है? फर्क पड़ता है। +8 रहेगा तो अलग आंसर आएगा, -8 रहेगा तो अलग आंसर। वही 0 अगर रहता तो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर मॉडुलस उड़िया जाता है। मॉडुलस यहाँ पर क्या होता है? उड़िया जाता है। इतना ही आंसर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तो शर्त ये उपयोग करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तो ये शर्त उपयोग करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हाफ मापांक डिटर्मिनेंट, हाफ मापांक डिटर्मिनेंट। उसके बाद फिर क्या है? अगर आपको क्या किया है? अगर आपको क्या किया है बाबू? क्षेत्रफल दिया है तो उस स्थिति में हाफ डिटर्मिनेंट बराबर प्लस माइनस दिया हुआ क्षेत्रफल, दिया हुआ क्षेत्रफल, और इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको जो है एक्सरसाइज 4.3 में पहला टाइप बन जाएगा। दूसरा टाइप भी आप प्रयास करके आइएगा। इसको क्या करके आइएगा? प्रयास करके आइएगा। करा दर्शाइए कि बिंदु A, B, C क्या होगा? संरेख होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो संरेख होगा और क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। नेक्स्ट बात आता है, आप इसका क्षेत्रफल निकाल के देखिएगा, आप प्रॉपर्टी लगा के देखिएगा तो 0 आ जाएगा बाबू, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा नंबर में बात करा k का मान निकालिए, तो k का मान वाला फॉर्मूला बताइए दिए है। आगे का था सारणी का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतना से जाने वाली क्या रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण निकालिए। चलिए बाकी सवाल हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा?
तीन गो बिंदु दिया है, क्षेत्रफल दिया है, के का मान निकालना है तो के का मान 2 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।